आओ कहानी सुने गरीब लड़की की ईमानदारी की कहानी। पंडित जी ने गोदाम पर दीपावली पूजा का मुहूर्त सुबह 6 बजे का बताया। तुम सारी तैयारी अभी से कर लो। घनश्याम जी दुकान से आते ही पत्नी से बोले। पत्नी बोली, अरे वाह, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। हाँ भगवान, सारा कामकाज मुनीम जी के भरोसे छोड़कर आया हूँ। आखिर कल की माँ लक्ष्मी पूजा की तैयारी भी तो करनी है। तो पत्नी बोली, पूजा की बाकी सामग्री तो घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। आप अभी घूमने जाना तो मालाएं ले आना। घनश्याम जी ने तुरंत वस्त्र बदले और पड़ोसी वर्मा जी को आवाज लगा शाम की सैर पर निकल गए। घनश्याम जी आज पैर बाजार की तरफ कैसे मोड़ लिए। भिन्न रास्ते की ओर बढ़ते देख वर्मा जी ने पूछा। घनश्याम जी बोले, बस जरा कुछ मालाएं खरीदनी हैं। बाजार में फूल मालाओं की स्थायी दुकानों के साथ साथ जमीन पर टोकरियां लिए अस्थायी विक्रेता भी बैठे थे। 2-3 जगह मोल भाव करने के बाद घनश्याम जी की नज़र एक कोने में बैठी छोटी सी टोकरी लिए 15 साल की लड़की पर पड़ी। जमी जमाई दुकान वाले 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे। यही सोचकर वह उस लड़की के पास पहुंचे। उस टोकरी में गिनती की मालाएं और फूल थे। शायद अफसोस की दुकानों से ही सस्ते भाव में खरीद कर लाई थी। ये गेंदा की माला कितने की दी। बाबूजी 20 रुपए की। और गुलाब की माला 50 रुपए की है। घनश्याम जी ने बोला, इतना महंगा लगा रही है, देखती नहीं ऐसी मालाएं 10-10 रुपए में मिल रही हैं। यही सही लगा, सारी मालाएं खरीद लूँगा। उन्होंने आंखों ही आंखों में बची हुई मालाओं को गिनते हुए कहा। घनश्याम जी को स्वयं की ओर आते देख लड़की की आंखों में आई चमक अब बुझ गई और वह लड़की घनश्याम जी से बोली, बाबूजी 15 रुपए की तो मेरी खरीद ही है और गुलाब की माला तो 40 रुपए की लेकर आई हूँ। मुझे भी तो कुछ बचना चाहिए। झूठ मत बोल झूठ मत बोल कहते हुए घनश्याम जी ने 15 गेंदा की मालाएं और 3 गुलाब की मालाएं खरीद ली। अब टोकरी में मात्र 2 गेंदा की और 1 गुलाब की माला ही शेष बची थी। लड़की बोली, बाबूजी ये 3 मालाएं भी ले लीजिए। तो घनश्याम जी बोले, देखती नहीं उनके फूल मुरझा गए हैं, इन्हें लेकर क्या करूँगा। और फिर घनश्याम जी ने हिसाब करते हुए 15 रुपए गेंदा की माला और 40 रुपए गुलाब की माला का हिसाब लगाकर रुपए पकड़ा। वह कुछ देर बाद इधर उधर देखती रही, फिर गहराते अंधेरे का आभास कर और किसी अन्य ग्राहक को न आते देख भरे मन से मालाएं कागज में पैक करने लगी। घनश्याम जी बोले, हम थोड़ी देर में घूमकर आते हैं, ये मालाएं तुझसे ले लेंगे। यह कहते हुए घनश्याम जी वर्मा जी का हाथ पकड़ आगे बढ़ गए। रास्ते में उनके दोस्त वर्मा जी ने घनश्याम जी से पूछा, इतनी मालाओं का क्या करोगे।
घनश्याम जी बोले, वर्मा जी की कल 3 जगह पूजा होनी है और इससे सस्ती मालाएं मुझे कहीं नहीं मिलने वाली। लौटते वक्त बातों ही बातों में दोनों मित्र मालाएं लेना भूल गए। खाना खाने के बाद पत्नी ने घनश्याम जी को उल्हाना दिया, मैंने तो पूजा की सारी तैयारी कर ली, लेकिन कहने के बावजूद आप मालाएं लेकर नहीं आए। और ये बाप रे! और उन्होंने पत्नी को सारा किस्सा बताया। फिर गाड़ी लेकर तुरंत रवाना हो गए। रहने दो, अब तुम्हें वहाँ कौन मिलेगा, कल सुबह जल्दी मंदिर से माला खरीद लेंगे। पत्नी ने रोका। घनश्याम जी बोले, उम्मीद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं है, किंतु एक बार जाकर देख लेता हूँ। यह कहते हुए घनश्याम जी रवाना हुए, क्योंकि माला के पैसे जो दिए थे। रात के करीब 9 बज चुके थे। बाजार में कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई थीं। फूल माला लेकर बैठने वाले जा चुके थे। घनश्याम जी ने गाड़ी रोकी और उस अंधेरे कोने की ओर बढ़े जहाँ से उन्होंने मालाएं खरीदी। वह लड़की अभी भी टोकरी लेकर वहाँ बैठी थी और घनश्याम जी को देखते ही बोली, बाबूजी आप इतनी देर से आए हैं, आपको पता भी है मेरा घर कितनी दूर है, मेरी माँ घर पर भूखी होगी, और पता है यहाँ पर पुलिस वालों और बदमाशों ने मुझे कितना परेशान किया। घनश्याम जी को देखते ही वह फूट पड़ी। घनश्याम जी बोले, मुझ पर चिल्ला रही हो, इतना ही था तो चली जाती। लड़की बोली, ऐसे कैसे चली जाती, आखिर आपकी अमानत मेरे पास थी। यह सुनकर घनश्याम जी स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण बाद घनश्याम जी बोले, तो क्या हुआ, अगर मालाएं भी ले जाती तो मुझे क्या फर्क पड़ता। घनश्याम जी की बात सुनकर वह लड़की बोली, आपको फर्क नहीं पड़ता बाबूजी, पर हमें फर्क पड़ता है। अगर मैं आपको यहाँ पर ना मिलती तो क्या आप कभी सड़क पर बैठकर धंधा करने वाले हम जैसे छोटे लोगों का विश्वास करते? आप हमें चोर समझते और फिर कभी हमसे सामान ना खरीदते। माँ ने सिखाया है कि ग्राहक का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। घनश्याम जी बोले, अगर मैं रात भर नहीं आता तो? लड़की बोली, मैं घंटे भर और इंतजार करती और फिर आपके नाम से मंदिर में मालाएं चढ़ा देती। घनश्याम जी के शब्द अब कहीं खो गए थे। गरीब लड़की की ईमानदारी ने घनश्याम जी का दिल छू लिया। घनश्याम जी कुछ देर तक लड़की की ओर मालाएं और लगातार देखते रहे। फिर उन्होंने एक माला निकालकर लड़की के गले में डाल दी और हाथ में 500 का नोट पकड़ाया। फिर शेष मालाएं गाड़ी की डिग्गी में रखी और उन्होंने हाथ पकड़कर सामने स्थित होटल में ले गए और खाना पैक करवाने का आदेश दिया। लड़की ने विरोध किया, लेकिन घनश्याम जी के आगे लड़की उसकी एक ना चली। चल मैं तुझको घर तक छोड़कर आता हूँ। खाना पैक होते ही घनश्याम जी ने कहा, लड़की बोली, बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। उसने फिर विरोध किया तो घनश्याम जी बोले, बेटा साक्षात लक्ष्मी को भोग लगा रहा हूँ, मना मत कर, मेरी लक्ष्मी पूजा तो आज ही हो गई। दोस्तों, किसी देवी देवता को दान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देवता ना तो भूखे होते हैं और ना ही उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। वास्तव में गरीब ज़रूरतमंद जिनको ज़्यादा ज़रूरत है और कई बार जो जिक्र भी नहीं करते, हमें मौका मिले तो अवश्य सहायता करनी चाहिए। छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे धन संग्रह के लिए नहीं, पेट भरने के लिए कमाते हैं। जय श्री कृष्णा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जय श्री कृष्ण। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जीवन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। प्लान करें हर पड़ाव के लिए। क्या आप जानते हैं कि
घर में प्रयोग होने वाली सामग्री वस्तुएं 10% से 12% तक प्रत्येक साल महंगी हो जाती हैं। बैंक बचत खाते में सालाना ₹2.70 ब्याज है। डाकघर आरडी खाते में सालाना ब्याज ₹5.80 है। अब आपके पास क्या विकल्प है, वो है म्यूचुअल फंड एसआईपी, जो बढ़ती हुई महंगाई और बैंक ब्याज से ज़्यादा लाभ प्रदान करे। आइए हम आपके आर्थिक प्लानिंग करते हैं। हम आपकी सहायता कर सकते हैं वित्तीय योजना बनाने में, आपके अपने बच्चों की उच्च शिक्षा की वित्तीय योजना बनाने में, निवेश योजना बनाने में, सपनों का घर बनाने या खरीदने की वित्तीय योजना बनाने में, दूसरी आय का स्रोत बनाने में, सबसे अंत में कमाई या इनकम से रिटायरमेंट के बाद नियमित आय होती रहे के लिए वित्तीय योजना बनाने में। घर बैठे ही फ्री में म्यूचुअल फंड व एसआईपी के बारे में जानने व ऑनलाइन निवेश करने के लिए संपर्क करें। ब्लॉक आई, दुकान संख्या 20, नगर पालिका मार्केट, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के पास, पुराना जीटी रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 281403। मैं 13 जुलाई 1982 से सेवा में समर्पित कुलभूषण भार्गव से मोबाइल 94,122,77,970 पर दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक के मध्य में संपर्क करें। 2 ताशगंज मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 211001 में आकाश भार्गव से मोबाइल नंबर 81,715,65,657 पर रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक के मध्य में संपर्क करें, या इलाहाबाद प्रयागराज में ही लव भार्गव से मोबाइल नंबर 89,798,82,474 पर 4 बजे से शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक के मध्य में संपर्क करें, या व्हाट्सएप पर संदेश भेजें। आज का कहानी का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। यदि कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हमारे YouTube चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना जिससे आगामी कभी भी कोई हमारा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री राम, धन्यवाद।